महिमा की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां बहुओं का डांस, गाना, कला, नृत्य आदि करना मना था। महिमा ने संजय से लव मैरिज तो कर ली, पर ससुराल जाकर जब उसे ये बात पता चली तो वो हैरान और परेशान हो गई। उसने अपनी जेठानी नीलम से इस बारे में पूछा, भाभी, क्या सचमुच माँ जी को डांस, म्यूजिक और कला, नृत्य से नफरत है? धीरे बोलो महिमा, अगर माँ जी ने तुम्हारे मुंह से डांस, म्यूजिक वगैरह का नाम भी सुन लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं है। हाँ, ये सच है, किसी को भी ये सब करने की इजाजत नहीं है। जेठानी की बातों को सुनकर महिमा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो सोशल मीडिया पर रोजाना एक रील बनाकर डालने का शौक था। उसके फॉलोअर भी बहुत थे। अगर वो रील नहीं डालती तो लोग उसे देखना बंद कर देते। महिमा के पास अपने फॉलोअर के मैसेज आने लगे, क्योंकि उसने बहुत समय से कोई भी रील अपलोड नहीं की थी। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे। मुझे जल्दी नई पोस्ट अपलोड करनी होगी, वरना लोग मुझे देखना बंद कर देंगे और मेरी जगह कोई और फेमस होता चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सोशल मीडिया एप्स पर रील बनाकर अपनी पहचान बनाई है। मुझे ये काम चोरी छुपे करना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अपने अकाउंट से रिश्तेदार और जान पहचान के सारे लोगों को हटा देती हूँ, ताकि माँ जी तक ये बात ना पहुंचे। महिमा को जब भी मौका मिलता था वो रील बनाकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती थी। महिमा, तुम माँ से बिना पूछे अपने अकाउंट पर रील डाल रही हो। कहीं माँ को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगी। अरे, उन्हें पता चलेगा तब ना। अब वो सोशल मीडिया पर तो है नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा, बताओ जरा। और हमारे जितने भी रिश्तेदार और फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको मेरे अकाउंट से हटा दिया है। नीलम बहू, महिमा बहू, जरा इधर आओ। मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। तुम दोनों कल सुबह 5 बजे उठ जाना। मैंने कल घर में सत्यनारायण की कथा रखी है। दोनों जल्दी नहा धोकर पूजा की तैयारी कर लेना। महिमा, सुबह जल्दी उठ जाना। जरा सी भी देर हुई तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है भाभी, तुम टेंशन मत लो, मैं तैयार हो जाऊंगी। अगले दिन सत्यनारायण कथा की तैयारी के लिए नीलम और महिमा दोनों जल्दी उठकर तैयार हो जाती हैं। पूजा में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। पड़ोस की शीला की बेटी मुस्कान अपनी मम्मी के कानों में कुछ बोलती है और फोन में कुछ दिखाती है, जिसे देखकर पड़ोसन शीला महिमा को देखने लगती है। पूजा समाप्त हो जाती है और सब घर चले जाते हैं। महिमा का दिमाग खराब हो रहा था और वो सोच में थी, मैंने तो सबको अपने अकाउंट से हटा दिया। ओफो, ये वो मुस्कान है जिसने कुछ दिन पहले ही मुझे फॉलो किया था। वो ये पड़ोसन शीला आंटी की बेटी मुस्कान थी। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। अब तो उसे ब्लॉक करके भी मैं और मुसीबत में आ जाऊंगी। इधर महिमा इस बारे में अभी सोच रही थी और उधर शीला उसकी सास के कान फोन पर भर चुकी थी, वो भी खट्टी तीखी बातों के साथ। नमस्ते बहन जी, क्या बात है? हमने तो सुना था आपको संगीत कला से चिढ़ है, पर आपकी छोटी बहू तो सोशल मीडिया पर रोजाना मटक मटक कर वो क्या डालती है मुस्कान बेटा? रील माँ। हाँ, रील वही जो आजकल पूरे फोन में दिखती है, जिसमें हर कोई मुंह बना बना कर नाचता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बहू मुझे झूठ बोलकर मेरे पीठ पीछे ऐसा कभी नहीं करेगी। मुस्कान को जरा मेरे पास फोन लेकर भेजना। महिमा की सास मुस्कान के फोन में महिमा की रील देख लेती है और गुस्से में पूरा घर सर पर उठा लेती है। पूरे खानदान की बेइज्जती करवा दी तेरी बहू ने संजय। इस घर में आज तक मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिला। और महिमा बहू, तुम फोन में लोगों को ये रील दिखा रही हो। तुम जानती भी हो ये रील वगैरह डालने से घर परिवार नहीं चलता। 4 लोगों में उठोगी बैठोगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ये सब करने से नहीं। महिमा रोती हुई कमरे में आ जाती है और अपना बैग पैक करके मायके जाने लगती है। तभी महिमा का जेठ वरुण आ जाता है। महिमा, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना। माँ को रील बनाने से चिढ़ नहीं है। माँ को संगीत, कला, नृत्य आदि से चिढ़ है, क्योंकि माँ बताती है कि उनकी शादी से पहले उन्हें गाने का बहुत शौक था। लेकिन एक बार जब वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई तो उनके साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही दूसरी लड़की ने धोखे से माँ के पानी में ऐसा कुछ मिला दिया जिससे माँ की आवाज खराब हो गई और वो उस प्रतियोगिता में हार गई। तब से माँ को इन सब से नफरत सी हो गई। महिमा, माँ दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो उस दिन मैंने ठीक किया। क्या ठीक किया महिमा? तुमने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? महिमा ने कुछ तो ऐसा किया था जिससे सब कुछ बदलने वाला था। महिमा की सास के फोन पर एक फोन आता है, जिसे सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ती है और महिमा को गले से लगा लेती है। कल तक बुरी तरह से नाराज होने वाली महिमा की सास आज उसे गले लगा रही थी। ये कैसा चमत्कार था जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तुम सब सोच रहे होंगे मैंने महिमा बहू को गले से क्यों लगा लिया। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। आपका हुनर खुद सामने आया है, जो सालों से आपके दिल में छुपा हुआ था और जिस हुनर को आप लोगों से छिपकर सिर्फ अपने आप को ही दिखाती थी।
आप सबको ये सुनकर हैरानी होगी कि माँ जी की जो रील मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी उसके व्यूज मिलियन में चले गए हैं। माँ जी और रील? हाँ भाभी, उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के समय माँ जी रसोई में प्रसाद बनाते हुए कुछ गुनगुना रही थी। शायद वो कोई भजन था जो उन्हें बहुत पसंद है। मुझे माँ जी की आवाज बहुत मीठी लगी, साथ ही साथ वो प्रसाद भी बना रही थी। मैंने चुपके से उनका वीडियो बनाकर रील अपलोड कर दी, जो लोगों को बहुत पसंद आई और ट्रेंडिंग में चली गई। माँ जी को बधाई देने के लिए सबके फोन आ रहे हैं। मुझे तो लगता था ये रील गलत होती है, पर आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा गाने का शौक जो बरसों पहले किसी लड़की की वजह से खत्म हो गया था, तुमने उसको फिर से नई रोशनी और उम्मीद दे दी। मुझे माफ कर दो बहू, अब मैं अपनी सोच को बदल दूंगी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपना हुनर दिखाकर प्रसिद्ध हो सकता है, जहां पर कोई भी बेईमानी नहीं होती। फिर तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी रील बनाएंगे जिसमें पूरा परिवार शामिल होगा। क्यों माँ जी, बनाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर। अपनी सास के चेहरे पर खुशी देखकर नीलम और महिमा बहुत खुश होती हैं। आज महिमा की वजह से उसकी सास की सोच बदल गई थी और सब खुशी से हंस देते हैं। और फिर महिमा पूरे परिवार के साथ रील बनाकर अपने अकाउंट पर अपलोड कर देती है और अपनी सास और जेठानी का भी अकाउंट सोशल मीडिया पर बना देती है।